ये बीएड का पहला पेपर है। बीएड मगध यूनिवर्सिटी का एमयू का बीएड फर्स्ट ईयर का ये पहला पेपर है 21 से 23 सेशन का, मतलब पिछले वर्ष का। तो आइए देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। देखिए, इसमें आता है पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो 5×10 आपका जो रहेगा 5 प्रश्न रहेगा। इसमें यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, वृद्धि और विकास के सामान्य नियमों की व्याख्या करें और उनकी शिक्षा संबंधी धारणाओं का वर्णन करें। इसमें आपको वृद्धि और विकास के जो सामान्य नियम होते हैं उनका व्याख्या करना है और उनकी शिक्षा संबंधी धारणाओं का वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन है, किशोरावस्था क्या है, इनकी विशेषताओं और समस्याओं का वर्णन करें। जैसे किशोरावस्था जो है, जब बच्चा बड़ा होता है उस अवस्था में से किशोरावस्था भी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये टीनेजर बोलते हैं। और ये जो होता है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बच्चों को। जैसे इसमें आपका कहा एक भी नहीं सुनेंगे, ठीक है। इसमें एक अलग जोश रहता है, एक जुनून रहता है कुछ कर गुजरने का, और इसमें कुछ कुछ जो है गलत आदतें भी पड़ जाती है बच्चों को। तो उसको यहाँ पे डिफाइन करना है कि क्या है और इनकी विशेषताओं, मतलब इसमें क्या अच्छी चीज़ें होती हैं और कौन सा जो है समस्या से जूझते हैं बच्चे, इनके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद यही वाला पेज है, दूसरा देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिकरण के प्रमुख साधनों के महत्व का वर्णन करें और विद्यालय किस प्रकार से बालकों के सामाजिकरण में सहायता करता है, ठीक है। मतलब जो बच्चे विद्यालय जाते हैं तो वो किस तरह से बच्चों के सामाजिकरण में सहायता करता है, मतलब उसमें विद्यालय की क्या भूमिका है ये लिखना है। और सामाजिकरण के प्रमुख साधनों के महत्व का वर्णन करें और भी जो बच्चों के सामाजिकरण में जो साधन होते हैं उनका क्या महत्व होता है उनका भी वर्णन करना। तो पहले इसको करेंगे और फिर इसको, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि बालक के विकास में पर्यावरण की भूमिका की व्याख्या करें, ठीक है। तो बालक के विकास में पर्यावरण कैसे अपना भूमिका निभाता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो है कारण जो मिलके बालक को विकास में सहायक होते हैं, तो उसमें से एक पर्यावरण भी है। तो पर्यावरण किस तरह बालक के विकास के जो है भूमिका निभाता है, इसका वर्णन करें, ठीक है। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें। कोलबर्ग जो एक वैज्ञानिक है और इनके जो है नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के विकास में कौन कौन सी चरण होती है, भाषा के विकास में कौन कौन सा चरण होते हैं और द्विभाषी किस प्रकार से भाषा सीखने में मदद करता है, ये भी लिखना है इसको। इसमें से आपको 5 प्रश्न ही लिखना है, ठीक है। जो जो आपको आएगा वो आप लोग लिखेंगे। कौन कौन से कारक हैं जो बचपन को प्रभावित करते हैं उनका वर्णन करें, ठीक है। इसमें कौन कौन से कारक हैं जो बचपन को प्रभावित करते हैं उसका वर्णन करें। इस तरह का ही प्रश्न रहेगा। इसके बाद होता है सेक्शन बी, ठीक है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ था जिसमें से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना था। इसमें कितना प्रश्न दिया हुआ था, तो 7 प्रश्न दिया हुआ है, उसमें से आपको 5 लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपको सेक्शन बी, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। देखिए इसमें से क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। आपको इसमें से के F तक दिया हुआ है, ठीक है। इसको इसमें से आपको 4 पर टिप्पणी लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी। देखते हैं, अभिभावक की अभिभावक की भूमिका अभिभावक की भूमिका सीखने में, मतलब बच्चा जो भी चीज़ सीखता है उसमें अभिभावक की क्या भूमिका होती है। तो आप लोग इसमें लिखेंगे, जब बच्चा छोटा रहता है तो वो सारी चीज़ें जो है अभिभावक से ही सीखता है, या भाषा हो या लोकल लैंग्वेज हो या माता पिता जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं और बच्चा के सामने अगर र्यूड होकर बोलेंगे तो बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आप लोग लिखेंगे। इसके बाद है कि मित्र समूह और संबंध, ठीक है। फिर तीसरा है पाठ्य सामग्री का बारीकी से पढ़ना, ठीक। डी है चिंतनशील पत्रिकाएं छात्रों के लिए। और इसके बाद है शहरीकरण और आर्थिक बदलाव के प्रभाव, ठीक। और है विकास में सामाजिक सांस्कृतिक विकास में सहायता करना, ठीक है। इसमें से आपको
4 लिखना है। यही आपका जो परीक्षा आने वाला है तो उसका पैटर्न रहता है ऐसे ही। इसके बाद आपको रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो सेक्शन बी था, ये सेक्शन सी हो गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 9 नंबर है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास निर्भर करता है, ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ, सूझ पर, पर्यावरण पर, प्रयत्न और त्रुटियों पर, और अभ्यास अभ्यास पर। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वर्ण युग किसे कहा गया है? स्वर्ण युग किसे कहा गया है? गोल्डन एज। तो हम लोग जानते हैं कि गोल्डन एज जो है किशोरावस्था को कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है गोल्डन लाइक चीज़ें होती हैं। देखिए, अगर आप लोगों को इसका हल चाहिए तो हम हल भी लेकर आएंगे, जो भी ऊपर में क्वेश्चन था तो उसका हल लेकर आएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसके बाद सी है, बालक पर प्रभाव पड़ता है किसकी विचारधारा? ये किसी वैज्ञानिक का स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है रूसो, हरलॉक, किम्बल और कोमेनियस। इसके बाद जो है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है, सामाजिक, ठीक है, जैविक, राजनीतिक और सामवेगिक। इसके बाद जो ई नंबर है, जो ये भौतिक विकास के क्षेत्र हैं, स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उपयोग सभी। ये हुआ आपका जो ये हुआ आपका 2020 से 2021 से 2023 का जो है फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हो चुका है उसका क्वेश्चन पेपर है। ये एक एग्जाम्पल है, आप लोग इसे समझ पाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन आता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और इस क्वेश्चन का अगर आपको हल चाहिए तो हम हल लेकर भी आएंगे, आप लोग का चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।